14 वर्षों के लिए गए वे सीता लखन सहित बन को। महाराज की थी इच्छा, महाराज को थी इच्छा श्री रामचंद्र को राज मिले। माता ने ऐसा वर मांगा मेरे बेटे को ही ताज मिले। यह बात उनको अच्छी न लगी और वो सुरपुर सिधार गए। नहीं नहीं, ऐसा अनर्थक कार्य और ऐसा समय अयोध्या नगरी पर नहीं आ सकता। कहो मंत्रीवर, आपके वचन मिथ्य हैं, असत्य हैं। नहीं भरत, हमारे वचन जो हैं सत्य हैं। महाराज को राम को वनवास जाने की बात अच्छी ना लगी और वो सुरपुर को सिधार गए। हे विधाता, हे समय, ये कैसा कालचक्र अयोध्या नगरी पर आया है कि भैया श्री राम अयोध्या में नहीं है और आज हम पर पिता का छाया भी चला गया और हम अनाथ हो गए। हे मंत्रीवल, तत्काल आप हमें पिताश्री के पास ले चलें और हम उनके दर्शन करना चाहेंगे। हे भरत, रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। जो विधना ने खेल रचाया था सो हो गया। रो मत बेटा ये भरत, विपदा ये अवध पे आई है। चलो समझाएं प्रजा को हम, रो रो पर जाबो राई है। हे भरत, पूरी प्रजा रो रो के व्याकुल हुई है। हम सबका कार्य है, चलो हम प्रजा को समझाएं और उनको सांत्वना दें। तो जहिया से चली गई ले छोड़ी अवधि का, सारी अवधि परेशान हो। जा रे चंदा ले आवा खबरिया, कैसे निभाते
कौशल्या कई सुनी भगोदिया जैसे धरतिया पे छावे अंधेरिया। पुत्र भी छूटी गईले पट भी छूटी गईले सारा जहानी हो। जारे चंदा ले आवा खबरिया कैसे निबाटे सीताराम। आज मेरा भरत आने वाला है, मैं उसकी आरती उतारूं। हे शत्रुघ्न, ऐसी विपत्ति में आपको यह शोभा नहीं देता, क्योंकि हम क्षत्रियों का यह धर्म है कि किसी नारी पर अत्याचार और अन्याय हम नहीं कर सकते। यह हमारे कुल के लिए अनुचित है। हे भैया, आज इसी बुढ़िया की वजह से हमारे बड़े भैया श्री रामचंद्र जी जो बन बन भटक रहे हैं, आज इसी की वजह से भटक रहे हैं। नहीं शत्रुघ्न, यह मात्र एक कारण है। यह सब विधाता की रचना है और उसके आगे हम सब नतमस्तक हैं। आइए हम पूज्य पिताजी के पास चलते हैं और उनके दर्शन करते हैं। हे गुरुदेव, ऐसा निरर्थक कार्य हुआ। आपके होते हुए आपने इसे रोका क्यों नहीं? और ऐसी स्थिति अयोध्या में आई आपके होते हुए आपने कुछ किया क्यों नहीं? हे गुरुदेव बताएं। सुनो पुत्र, ये होनी होके ही रहती है। जो चीज अपने बस में नहीं होती है वो किसी के बस में नहीं। और कितने यहाँ आए और कितने चले गए ये किसी के हाथ में नहीं है। इसलिए अब आगे हमें आप बताएं, हम क्या करें? अब पुत्र, तुम इनका जितना जल्दी से जल्द हो सके दाह संस्कार कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। हे मंत्रीवर, पिताजी के अंतिम संस्कार की व्यवस्था कराई जाए और आप जल्द से जल्द यह प्रबंध कराएं और उनके अंतिम यात्रा की व्यवस्था करें। इनके अंतिम संस्कार की तैयारियां शीघ्र जाइए भरत। चलिए मंत्रीवर। हे मुआरे राजा, हे मुआरे राजा, मोरे राजा, मोरे राजा, हम काछुअर के कहाँ यार भागा। राम नाम सत्य है, सत्य यही गत्य, राम नाम। लक्ष्मण, कहिए भैया। अब हम लोग चित्रकूट पहुंच चुके हैं और हमें रहने के लिए यहीं कहीं उचित स्थान ढूंढना होगा। ठीक है भैया, आप यहीं पर विश्राम करें,
हम कुछ प्रबंध करते हैं। ठीक है लक्ष्मण। देखी सुबह। हे भैया, कहो लक्ष्मण। हमने आपके और भाभी जी के लिए एक कुटिया का निर्माण कर दिया है। ठीक है लक्ष्मण। आप उसमें पधार कर उसको चरितार्थ पदार्थ प्रदान कीजिए। ठीक है लक्ष्मण, आओ हम लोग वहीं विश्राम करते हैं। अयोध्या रोई रोई पागल, सारी अयोध्या रोई रोई पागल, गई अवध की शान। भरत का भाई लक्ष्मण, लक्ष्मण का भाई राम। कहो दूत, क्या समाचार लाए हो? कोई सुर लहरा कर आ रहे हैं, कहीं प्रभु पर हमला न कर दे। क्या कहा? उधर से सुर लहरा कर आ रहे हैं, कहीं श्री राम पर हमला न कर दे। भरत और शत्रुघ्न सूर पताका लहराते हुए इधर को आ रहे हैं। हाँ महाराज। चलो कहीं झाड़ी में छिपकर देखते हैं वो किस भाव से आ रहे हैं। जो आज्ञा महाराज। चलो। कौन हो और कहां को जा रहे हो? प्रभु श्री राम पर हमला करने वाला कौन हो? मैं उससे युद्ध करूंगा। तुम कौन हो और कहां को जा रहे हो? हे राजन, आप कौन हैं? और मुझ विभीषण भरत को ऐसे ही भरी सेनाओं के साथ आपने हमें रोक लिया, ऐसा रोकने का कारण क्या है? भरत भैया क्षमा करिएगा। भरत भैया मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा। हे निषाद राज, कहो भरत भैया। क्या आपको ज्ञात है भैया श्री राम इन वनों में कहां पर हैं? क्या मेरी
उनसे आप मुलाकात करा सकते हैं। भरत भैया, मैं आपको प्रभु श्री राम से मिला सकता हूँ। मैं जानता हूँ वो कहाँ पर ठहरे हुए हैं। हे निषाद राज, जल्द करें और इस वार्ता में समय व्यर्थ ना करें। इसलिए आप चलें और मुझे भैया श्री राम से मिलाएं। आइए भैया भरत, मेरे साथ आइए। हे मंत्रीवर, आप सेनाओं को और सभी के साथ आराम से आइए। मैं निषाद राज के साथ शीघ्र ही भैया के दर्शन करने के लिए जाता हूँ। शीघ्र आज्ञा दो भाई को, अब समझूंगा मैं अन्याय न्याय पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। हे नाथ, रोकते रहे सदा पर आज रोकना नहीं मुझे, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपके चरणों की इस समय टोकना। वैसे भी हृदय जल रहा है मछली माँ की करतूतों से। क्या दुख है राज्य छूटने का, कोई पूछे रजपूतों से। हे भैया, आप मुझे आज्ञा दीजिए। वो भरत अयोध्या की पूरी सेना लेकर आप पर आक्रमण करने आ रहा है। शांत लक्ष्मण, भरत भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका बहुत ही सुविचार है। हे भैया, यदि आज भरत पूरी सेना लेकर लड़ने आ रहा है तो आपके चरणों की सौगंध, यदि भगवान शंकर भी आकर भरत की मदद करेंगे तो आज वो लक्ष्मण के हाथों पूरी अयोध्या की सेना समेत मारा जाएगा। नहीं लक्ष्मण, तो हमारी बातें पहले सुनो। पहले से भरत गिर गया है, ये नहीं समझ में आता है, उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। उसकी चतुरंगी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। पर तुम एक अकेली धनु ही पर सम्मुख कब तक अड़ सकते हो? अरे इतने बल वाले राजा के सम्मुख कब तक अड़ सकते हो? हे लक्ष्मण, हमें बिना देखे सुने समझे ऐसी अनुचित बात नहीं करना चाहिए, और भरत भाई ऐसा हो ही नहीं सकता।
शांत लक्ष्मण, शांत। बिना सोचे समझे कोई ऐसा कार्य मत करो जो बाद में पछताना पड़े। बिना विचारे जो करे, बिना विचारे जो करे, सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े अपना, जग में करे हंसाए। हे भैया, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैंने अनजाने में आप पर शस्त्र उठाने का बहुत बड़ा अपराध कर दिया। हे लक्ष्मण, यदि तूने ये बाण उठा ही लिया था तो मुझ पर चलाया ही क्यों नहीं? क्योंकि ऐसे लांछन लगने से जीवित रहना अनुचित है। यदि तूने ये बाण चला दिया होता तो आज मेरे ऊपर लगा हुआ ये कलंक भी कट जाता और मैं अयोध्या की जनता के आगे ऐसे नतमस्तक ना रहता। नहीं भैया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, इसलिए आप मुझे दंड नहीं। जो भी अपराध हुआ है वो माता जी के मुख से हुआ है। उन्हीं के कारण आज हमारी अयोध्या की यह गति हुई है। भैया श्री राम इन वनों में भटक रहे हैं और माता सीता भी अपने इन कोमल पैरों से इन कंकण पत्थरों में ऐसे भटक रही हैं जैसे कोई वनवासी है। हे भरत, माता जी ने जो किया वो बहुत ही अच्छा कार्य है, जिससे मुझे यहाँ के वन और सुख दुख का अनुभव ही माता जी के द्वारा दिए गए वचनों का पालन करने में ही प्राप्त हो रहा है। किंतु भैया, पूरा संसार तो मुझे ही कलंकित कह रहा है। मेरे ही कारण आपको इन वनों में भटकना पड़ रहा है और आप कह रहे हैं कि आनंदित मिल रहा है। नहीं भरत, जो माँ पिता की आज्ञा का पालन करे वो कलंकित कैसे हो सकता है? आपको ही माता और पिताजी ने ही राज्य के लिए आदेश दिया था। किंतु भैया, बड़े भाई के होते हुए यह छोटा राज्य कैसे चला सकता है? ये अयोध्या नगरी आपकी है और आप ही इसके राजा हैं। हे भरत, इसका उपाय तो गुरुजन ही बताएंगे। हे गुरुदेव, आप ही भैया श्री राम को समझाएं और कहें कि वे अयोध्या वापस चलें और अयोध्या का राजपाट अपने हाथों में लें और इसी में ही हम सबका कल्याण है और अयोध्या वासियों का भी इसी में ही कल्याण होगा। जब बात धर्म की आ ही गई है तो मैं बताता हूँ। वह 14 वर्ष रहे बल में, वह 14 वर्ष अयोध्या में, उनके प्यारे प्रतिनिधि होकर दे समय राज की रक्षा में। हे गुरुदेव, आपका कथन क्या है कि भैया वनों में रहें और मैं अयोध्या में? ऐसा कैसे होगा? हे राम, कहो गुरुदेव। तुम अपनी चरण पादुका भरत को दे दो। जैसी आज्ञा गुरुदेव।
लक्ष्मण, तुम कुटिया से जाकर के मेरी चरण पादुका लाकर भरत भैया को सौंप दो। भरत भैया मेरी ले जा खड़ुआ, भरत भैया मेरी ले जा खड़ुआ, भरत भैया। भाई लक्ष्मण, आज्ञा भैया। अब हम सब लोग यहाँ से कहीं दूसरी जगह चलें, कोई दूसरा उचित स्थान ढूंढ लें, नहीं तो अयोध्यावासी यहाँ पर आते जाते रहेंगे और फिर 14 वर्ष माँ की आज्ञा, पिता की आज्ञा का पालन करने में बहुत ही कठिन समय होगा। इसलिए हम और कहीं दूसरा स्थान ढूंढ लें। जैसी आपकी इच्छा। अनुज, हाँ भैया। अब हम लोग पंचोटी पहुंच चुके हैं और यहीं विश्राम करते हैं और तुम कुटिया का निर्माण करो। जैसी आपकी आज्ञा भैया।